नमस्कार दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि दूरदर्शन पर भी और अन्य चैनल्स पर भी, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर आप एक गीत सुनते हैं। विज्ञापन की शक्ल में आता है, लेकिन वो सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उस वक्त हम लोग गर्व करते हैं कि हम किस देश के वासी हैं। वो है मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो मिले सुर मेरा तुम्हारा में तीन आवाज़ें ज़्यादा प्रखर रूप में जो सामने आती हैं। उनमें एक आवाज़ लता मंगेशकर की है और उसके दूसरी आवाज़ जिस शख्स की है उसका हम आज सम्मान के साथ उनका ज़िक्र आपके साथ कुछ जानकारियाँ उनके सामने उनके बारे में मैं बांटना चाहूँगा। वो नाम है पंडित भीमसेन जोशी और बाला सुब्रमण्यम भी इसमें शामिल थे, इस मिले सुर मेरा तुम्हारा में। और जब उसकी धुनियाँ गूंजी तो मित्रों पूरा देश जो है वो जादू के प्रभाव में जकड़ा जाता है। आज भी महसूस होता है कि हम लोग अलग अलग होते हुए भी, हमारी डाइवर्सिटी होते हुए भी हमारे में यूनिटी है, हम एक हैं। और कहीं ना कहीं वो भावनात्मक स्तर पर देश के एक कोने के व्यक्ति को दूसरे कोने के व्यक्ति से जोड़ता है वो गीत। तो उस गीत में जो सबसे मुख्य भूमिका थी वो जिस शख्स की थी, उस शख्स को याद करना बेहद ज़रूरी लगता है। वो शख्स है पंडित भीमसेन जोशी। मित्रों, हमारे देश में कलाकारों, संगीतकारों, इनको भारत रत्न जिन जिन को मिले वो केवल 6 व्यक्ति थे। उनमें लता मंगेशकर भी हैं, उनमें बिस्मिल्लाह खां भी हैं, उनमें और नाम भी हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण नाम है पंडित भीमसेन जोशी का, कि इनको भी भारत रत्न का जो सम्मान है वो प्रदान किया गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बड़े अजीब मिजाज के थे। मुझे एक बार याद है कि हर वल्लभ के मेले में, जालंधर में हर वर्ष हर वल्लभ का मेला लगता है। इस बार नहीं लग पाया, कोरोना खा गया। और उससे पहले सिर्फ आतंकवाद के दिनों में एक बार नहीं लगा था, वरना निरंतर एक परंपरा चली आ रही है कि हर वल्लभ संगीत सम्मेलन में भाग लेने के लिए सभी संगीतकार जो शीर्षस्थ हैं वो वहाँ इकट्ठे होते हैं। तो पंडित भीमसेन जोशी, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, ये लोग विशेष रूप से उस में शिरकत करते थे। और जब भी ये आते थे तो उस वक्त बड़े सम्मान के साथ लोग, मुझे याद है कि लोग उस वक्त सोफ़ों पर नहीं बैठा करते थे। जब पंडित भीमसेन जोशी या पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जब अपनी गायन मुद्रा में आते थे मंच पर, तो उस वक्त जितने भी लोग बड़े बड़े वीआईपीज़, सेलिब्रिटीज़ जो सोफ़ों पर बैठकर सुनते थे, संगीत का आनंद लेते थे दिसंबर के महीनों में, जाड़े के दिनों में, वो सब लोग अपना वो स्थान छोड़कर नीचे दरी पर आकर बैठ जाते थे। कि इन शख्सियतों का एहतराम करना जो है ये सबसे बड़ी बात है। इनके एहतराम में तो कोई खड़ा भी नहीं हो सकता, जो जहाँ है वहीं उसको बैठना पड़ता है, इसलिए कि वो तन्मय होकर सुनना चाहता है। संगीत के रागों में इन लोगों ने ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत लम्हों को कैद किया, और जिस खूबसूरती के साथ कैद किया उसमें कैद होना कोई भी चाहेगा, कोई भी संवेदना चाहेगी मुझे इसमें कैद कर लिया जाए। तो पंडित भीमसेन जोशी जो हैं, ये इनका जन्म जो है वो कर्नाटक में हुआ था। आप अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते, ना नाम से, ना इनके किरदार से, ना इनकी संगीत साधना से, कि आदमी दक्षिण भारतीय होगा। लेकिन कर्नाटक में जन्म हुआ, पहचान जो है वो उत्तर भारतीय के रूप में हुई, और हम सब लोग उनको पंडित जी के नाम से ही जानते हैं। कोई वहाँ ये नहीं स्वीकार करता कि पंडित जी ये एक कर्नाटक के एक शिक्षक के घर पैदा हुए थे, और शिक्षक भी वो जिसने तेलुगु में ज़्यादा रुचि दिखाई और तमिल में भी गीत गाए, और कन्नड़ भाषा में विशेष रूप से इनके जो गीत हैं, शास्त्रीय गीत जो हैं, रागबद्ध शास्त्रीय गीत, वो कन्नड़ भाषा में ज़्यादा उसमें पुट है कन्नड़ भाषा का, और कन्नड़ भाषा में ज़्यादा लोकप्रिय भी हुए। अगर क्लासिकल संगीत, शास्त्रीय संगीत अगर दक्षिण भारत में लोकप्रिय हुआ तो उसका मुख्य श्रेय आज भी पंडित भीमसेन जोशी को दिया जाता है। तो इनका जन्म जो है मित्रों वो एक शिक्षक के घर में हुआ था। पिता गुरुराज जोशी स्वयं भी संगीत में रुचि रखते थे, और उनके दादा जो थे वो कीर्तन
संगीतकार थे, वो कीर्तन किया करते थे और उनका जो संबंध था वो भी कीर्तनी धारा जो थी संगीत की उससे ज़्यादा उनका रहा। घर में माहौल था और माहौल इतना ज़्यादा, जब इनको एक बार इनके पिता ने देखा 9 वर्ष की उम्र में ये व्यक्ति क्लासिकल संगीत, शास्त्रीय संगीत का एक राग गा रहा है, राग जय जयवंती था शायद, कि वो राग जब गा रहा है और इतनी प्रखरता के साथ गा रहा है, तो पिता ने फैसला किया कि इस शख्स को, इस अपने बेटे को तो मैं संगीत की शिक्षा विधिवत दिलाऊंगा। और विधिवत शिक्षा लेने के बाद 19 वर्ष की उम्र में पहली बार इनको मंच पर प्रस्तुति का अवसर मिला और उसके बाद इनकी पहचान देश भर में इतनी ज़्यादा फैली कि इनके लिए उन चीज़ों को पूरा करना बड़ा मुश्किल हो गया, मांग को पूरा करना, कि हर जगह से, हर क्षेत्र से, देश के उत्तर भारत से और देश के दक्षिण भारत को छोड़कर बाकी अन्य क्षेत्रों में भी से भी इतने निमंत्रण आने लगे कि इनके लिए उन निमंत्रणों को स्वीकार कर पाना और उनके अनुसार कार्यक्रम दे पाना इनके लिए मुमकिन नहीं होता था। लेकिन इसके बावजूद संगीत की दुनिया में जो अभिनव प्रयोग हैं, नए नए रागों के जो प्रयोग हैं, वो इन्होंने किए। और कई बार ऐसा भी हुआ कि जुगलबंदी का अवसर भी आया। एक बार मुझे याद है कि पंडित रविशंकर सितार बजा रहे थे और अल्लाह रखा खां साहब तबला बजा रहे थे, जाकिर हुसैन के पिता। अल्लाह रखा साहब तबला बजा रहे थे, पंडित रविशंकर के हाथ में सितार थी और बाला सुब्रमण्यम के हाथ में तानपूरा था। और उस वक्त इन्होंने राग की जो लहरी छेड़ी, वो आज भी एक अमर कृति मानी जाती है संगीत की दुनिया में, कि ऐसी अद्भुत प्रस्तुतियाँ विश्व में कहीं भी शायद मुमकिन नहीं होंगी। और उनको मित्रों, सम्मानों की श्रृंखला तो चलती रही लगातार। ऐसी शख्सियतों के लिए सम्मान क्या होते हैं, सम्मान का जो भी इनको पुरस्कार मिलता है, उस पुरस्कार का सम्मान बढ़ जाता है। इनको पहले पद्मश्री मिला, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, फिर भारत रत्न, और ये श्रृंखला उसके बाद इतना सम्मान मिला कि देश के करोड़ों लोगों के जहन में पंडित भीमसेन जोशी का नाम जो था वो अंकित हो गया स्वर्णाक्षरों में, और आज भी अंकित है। शुक्रिया दोस्तों।